तो ध्यान दीजिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है? मैं बता रहा था कि पोस्ट मेथड के बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ एचटीटीपी मेथड व्हिच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं लिखा, इट इज़ सिक्योर मेथड बिकॉज़ सेंट डेटा आर नॉट विजिबल in URL during communication during communication ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट इज suitable for large amount of data. It is suitable for large amount of data. It is suitable for large amount of it is suitable for large amount of data as graphics data, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, लाइक ग्राफिक्स डेटा। और ग्राफिक्स डेटा में तुम जानते हो एज ऑडियो, वीडियो, इमेज, etc, राइट, ठीक है। और पोस्ट मेथड के जगह पे तुम सेकंड में क्या यूज करोगे, गेट मेथड भी यूज कर सकते हो। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैं गेट मेथड के बारे में लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो चेंज नहीं होगा। इट इज नॉट सिक्योर मेथड, ये सिक्योर मेथड नहीं है। बिकॉज सेंट डेटा आर विजिबल इन यूआरएल, ये यूआरएल में विजिबल होगा। इट इज नॉट सुटेबल फॉर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ध्यान दो, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। दो तरह का एचटीटीपी मेथड होता है, एक आपका पोस्ट मेथड होता है और एक गेट मेथड होता है। पोस्ट मेथड के द्वारा भी डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर होगा और गेट मेथड के द्वारा भी डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर होगा। लेकिन पोस्ट मेथड को सिक्योर कहा जाता है, जबकि गेट मेथड को इनसिक्योर कहा जाता है। क्योंकि गेट मेथड के द्वारा जो भी डेटा तुम ट्रांसफर करोगे वो यूआरएल में विजिबल होगा। यूआरएल में क्या होगा, विजिबल। अगर तुम लॉगिन कर रहे हो तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड इंटर करोगे और वो यूआरएल में शो कर देगा। यूआरएल कहने का मतलब क्या, जहां पर वेब एड्रेस तुम इंटर करते हो वहां पे शो कर देगा। मैं दिखाऊंगा अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो गेट मेथड हमारा सिक्योर नहीं है। और पोस्ट मेथड के द्वारा जब तुम डेटा ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर डेटा तुम्हारा विजिबल नहीं होगा। दूसरा पोस्ट मेथड का एडवांटेज क्या है कि जब लार्ज अमाउंट में डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर करना है, जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज, तो वहां पे गेट मेथड सुटेबल नहीं है। वहां पे कौन सा मेथड सुटेबल है, पोस्ट मेथड सुटेबल है, राइट, ठीक है। आप ये जान गए। अब आइए, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, अब जो हम लोग को पढ़ना है वो चीज हमारा ये है। मैंने हेडिंग दिया यहाँ पे, हाउ डू यू गेट value from HTML
फॉर्म्स एलिमेंट, HTML फॉर्म्स एलिमेंट, ठीक है, इन PHP, राइट। तो इसके लिए जानते हो हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। सुपर ग्लोबल वेरिएबल, और बहुत सारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, देयर आर मेनी सुपर ग्लोबल वेरिएबल ठीक है। फर्स्ट में $_पोस्ट, ये हो गया। 2 $_गेट हो गया। अभी 2 ही को पढ़ना है, वैसे मैं लिख देता हूं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। $_ रिक्वेस्ट, $_ सेशन, $_ कुकी, बहुत सारा है, $_ सर्वर, ठीक है। इसको हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं ना, जो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। और तुमको मालूम है ना कि PHP में वेरिएबल किससे स्टार्ट होता है? डॉलर से। और जितने भी प्री डिफाइंड वेरिएबल है उसमें अंडरस्कोर तुम्हारा लगा हुआ रहेगा। ये सब प्री डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? अभी पोस्ट और गेट पढ़ना है। पोस्ट और गेट, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। तो अब जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो चीज हम लोग को देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इसको एरे वेरिएबल बोलते हैं ना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इट इज प्री डिफाइंड ग्लोबल एरे वेरिएबल which is used to get value from HTML forms element when we transfer data from client to server using post method, राइट, ठीक है। ये पॉइंट लिखा हुआ है कि $_ पोस्ट हम लोग किस लिए यूज करेंगे? HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए PHP में। लेकिन $_ पोस्ट कब यूज करेंगे? जब डेटा हम पोस्ट मेथड के द्वारा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर करेंगे। मैंने बताया था ना कि क्लाइंट से सर्वर पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए पोस्ट मेथड भी यूज होता है,
और दूसरा मेथड कौन यूज होता है, गेट। तो पोस्ट के द्वारा, जब पोस्ट के द्वारा डेटा ट्रांसफर करेंगे, जल्दी जल्दी बनते दो निधि प्रिया माइक ऑफ रखो। ये क्या मतलब है कि बातचीत करने लगे माइक ऑन करके तुम बात कर रही हो? पहले माइक ऑफ रहता है, फिर बाद में ऑन हो जाता है जब तुम बात करने लगती हो तो। क्या पढ़ोगी? तो $_पोस्ट, तो ये हमारा क्या है, प्री डिफाइंड ग्लोबल एरे वेरिएबल है, जिसका काम होता है HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। जब तुम क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा को ट्रांसफर करोगे, ठीक है, और उसमें कौन सा मेथड यूज करोगे ट्रांसफर करने के लिए, पोस्ट मेथड यूज करोगे, तो हम लोग को यहाँ पे $_पोस्ट यूज करना पड़ेगा। इसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे यूज करेंगे? सिंटेक्स है तुम्हारा $_पोस्ट, राइट, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट का डबल कोट में, जैसे गेट एलिमेंट बाई आईडी में क्या देते थे, फॉर्म एलिमेंट का जो आईडी देते थे वो यूज करते थे, यहाँ पर नेम यूज करोगे, फॉर्म एलिमेंट्स नेम यूज करोगे, राइट, ठीक है। दूसरा $_, नहीं, वो तो गेट लिखेंगे तब ना, यही इसका सिंटेक्स है। अब एग्जांपल में जस्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसी को मैंने यहां से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, और यहाँ पे मैंने गेट यूज कर दिया, गेट। बस ये कब यूज करेंगे, जब हम लोग गेट मेथड यूज करेंगे। सिंटेक्स भी उसी तरह से, गेट, राइट। अब मैं आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं, ध्यान दो कैसे फॉर्म एलिमेंट से तुम वैल्यू को रिट्रीव करोगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबलाइन में स्टार्ट कर लेता हूं। सबलाइन, और इसके बाद जैम कंट्रोल पैनल भी स्टार्ट करना पड़ेगा, सर्वर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फाइल, न्यू फाइल, राइट। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म एलिमेंट बनाया, HTML, पहले मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। आप अपने फाइल में चलो, BACIT, मैंने यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बनाया, login.html, राइट। लॉगिन, ठीक है। सबसे पहले तुम फॉर्म बना लो, यहाँ पे सेंटर,
और यहाँ पे मैंने सेंटर को क्लोज कर दिया, सेंटर को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे फॉर्म लॉगिन डॉट HTML से सेव है ना, फॉर्म से आ नहीं रहा, फॉर्म। देखो फॉर्म टैग के साथ ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मेथड, मेथड इक्वल टू, अभी कौन सा HTTP मेथड यूज करेंगे हम, अभी पोस्ट यूज करके हम दिखा रहे हैं, पोस्ट। और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट क्या यूज होगा, एक्शन। एक्शन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्शन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्वर साइडेड फाइल, एक सर्वर साइडेड फाइल बनाएंगे login.php, login.php। जैसे ही तुम लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे login.php फाइल क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे टेबल यूज किया, ठीक है, टेबल को क्लोज कर दिया जाए, क्लोज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे टीआर टीडी यूजर नेम, यूजर नेम टीडी को क्लोज कर दिया गया। फिर दूसरा टीडी मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे, ठीक है, टीडी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम दे देते हैं क्योंकि वैल्यू रिट्रीव करने में नेम देंगे। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया इवन नेम, राइट। और टीडी को क्या कर दिया गया, क्लोज, और टीआर को भी मैंने क्लोज कर दिया। इसको कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड मैं दे दिया और यहाँ पे पास लिख दिया। और एक क्या बनेगा, लॉगिन बटन बनेगा, टीआर टीडी इनपुट टाइप, टाइप इक्वल टू सबमिट। जब भी क्लाइंट से डेटा सर्वर के पास जाता है तो वहां पे सबमिट बटन यूज करते हैं, राइट। वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया लॉगिन, वैल्यू इक्वल टू लॉगिन, ठीक है, राइट। टीडी को क्लोज कर दीजिए और इसके बाद टीआर क्लोज हो गया, ठीक है। टीडी टीआर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल बंद ही है, अब इसको सेंटर भी बंद ही है, फॉर्म को बंद कर दो, टेबल के बाद फॉर्म को क्लोज कर दो, फॉर्म हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, एक्शन एट्रीब्यूट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, login.php। फॉर्म में जो एक्शन में जो फाइल नेम दिए हो सर्वर साइडेड फाइल, ठीक है,
तो जब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, तो कौन सा फाइल कॉल होना चाहिए? login.php फाइल कॉल होना चाहिए। उसी फाइल में हम लोग ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को क्या करेंगे? रिट्रीव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम यहाँ पे फाइल में आए, न्यू, फिर मैंने इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस। मैंने यहाँ पर दे दिया login.php, login.php फाइल, HTML, और यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, चलिए, बॉडी टैग। आपको मालूम है ना कि पीएचपी का कोडिंग हम लोग इस पीएचपी डेलीमीटर के साथ यूज करते हैं, ये डेलीमीटर यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग दोनों यूजर नेम और पासवर्ड से वैल्यू को क्या करना है? रिट्रीव करना है। तो डॉलर, ठीक है, यूनेम इक्वल टू, मैंने क्या बोला था? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज करने के लिए मैंने बोला था, पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें क्या नाम देंगे? फॉर्म एलिमेंट का नाम क्या दिए हो? यहाँ पे जो लॉगिन फॉर्म हम बनाए हैं, क्या नाम आपने दिया है? यूएनएम दिए हो, देख लो यहाँ पर। तो यूएनएम हम लोग यहाँ पर देंगे, यूएनएम, राइट। वैल्यू तुम्हारा रिट्रीव हो गया। उसी तरह से मैंने इस यहाँ पे डॉलर क्या दे दिया? पीनेम दे दिया, इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए? उस फॉर्म एलिमेंट का नाम क्या है? पास है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लिए? पास, राइट। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड हमारा क्या हो गया? रिट्रीव हो गया। तुम इसको प्रिंट कराना चाहोगे, इको। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? प्रिंट कराया, यूजर नेम इक्वल टू कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, डॉलर यूनेम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या यूज कर लेंगे? पासवर्ड। और यहाँ पे न्यू लाइन के लिए तुम br यूज कर लो, br यूज कर लिए, पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है, डॉट डॉलर, कौन सा वेरिएबल है? pname, राइट। अब तुम देखो कि ये सर्वर साइडेड फाइल कॉल हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल एस। अब आप इसको रन कराइए, जैम्प वेब सर्वर स्टार्ट कर लो। जैम्प वेब सर्वर मैंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप सर्वर क्रोम को स्टार्ट करो, क्रोम। स्टार्ट होने दीजिए क्रोम। सारा वीडियो ऑलरेडी है।
तो यहाँ पर लिखिए लोकल होस्ट राइट, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट जरा एक लिंक बनाने दो। CIT ठीक है। अब आप यहाँ पे कौन सा फोल्डर था आपका? BSCIT ना। देखो तो यहाँ पे login.html इस फाइल को मैंने कॉल किया और जैसे ही यूजर नेम हम इंटर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर नेम इंटर किया विकास, पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे सीमेज लॉगिन आ गया। यूजर नेम इक्वल टू विकास और पासवर्ड इक्वल टू क्या? सीमेज। और कौन सा फाइल कॉल हुआ? यूआरएल में देखो login.php और देखो तो पोस्ट मेथड के द्वारा जो भी डेटा ट्रांसफर हुआ यूआरएल में शो किया, यूआरएल में शो किया नहीं किया, यूआरएल में शो नहीं किया, राइट। और यही तुम अगर गेट मेथड के द्वारा डेटा को ट्रांसफर करोगे, सोर्स कोड में देखो, अगर हम यहाँ क्या यूज कर दें, login.html में ये मेथड के जगह यहाँ पर क्या कर देंगे? गेट यूज कर दो। अब गेट मेथड यूज कर रहे हो, सेव करो। और जब गेट मेथड के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है तो पोस्ट की जगह क्या यूज करेंगे? गेट यूज करेंगे। और यहाँ पर भी तुम गेट यूज कर दो। अब तुम क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करोगे तो यूआरएल में तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड शो कर देगा। तो तब तो कोई भी तुम्हारा पासवर्ड जान सकता है ना। बैक जाओ, ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यूजर नेम दिया विकास, पासवर्ड मैंने दे दिया सीमेज। अब तुम लॉगिन करो, देखना इस यूआरएल में शो कर देगा। देखो आ गया, यूजर नेम में क्या दिया? विकास और पासवर्ड क्या दे दिया? सीमेज। आ रही बात समझ में? यस सर। चलिए तो आज भर इतना ही। आपने देखा फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को हम लोग कैसे रिट्रीव करते हैं। आप सबसे पहले प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लीजिए login.html फाइल का, हो गया। login.php इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यस सर। ये भी हो गया। अब मैंने जो थ्योरी लिखवाया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर चलते हैं, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल करें, यस सर। ये लास्ट, ठीक है। आगे हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो आप सिंपल केवल मैंने पोस्ट गेट मेथड मैंने समझाया और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करेंगे ना।